हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years and mentor more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam. तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप पे जा करके इसको इंस्टॉल कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस और साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी शेयर किए जाएंगे। और अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पेड बैच जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो डिफरेंट मंथ के हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक। मैं हमेशा यही कहता हूँ बच्चों को 12 या 24 मंथ के प्लान लेने के लिए, क्योंकि साल से 1.5 साल नॉर्मल सा चीज़ है कि आपको प्रिपरेशन करने में लग जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ कंटेंट पीडीएफ में मिल जाते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको सारा चीज़, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट हर साल आप देखते होंगे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, इसका लेवल बढ़ता रहता है, तो सारा अपडेटेड मिल जाता है। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी टीचर आपको करवा देते हैं। उसके अलावा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, ये भी आपको रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इसमें ये इसी सेम प्राइस में ये सारा चीज़ आपको अवेलेबल हो जाता है। और एक तो ये बहुत ज़्यादा ही इकोनॉमिकल है, मतलब न्यूज़पेपर से भी सस्ता पड़ जाता है आपको। और फ़ायदा क्या है कि जैसे ये रेफरेंस कोड डालेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो ये जो 6,000 का कोर्स है वो 5,400 में अवेलेबल हो जाता है, और 7,200 का कोर्स 6,480 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, अगर 6, 12 या 24 मंथ के प्लान को लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप चाहे बैंक, एसएससी या यूपीएससी या कोई भी चीज़ परचेज करते हैं ऑनलाइन अन अकेडमी से, तो आप इस रेफरेंस कोड का जरूर यूज़ करें। तो करंट अफेयर 16 जुलाई। Name the person who has been honored with the top publicist under the Global Humanitarian Award 2020. रजत शर्मा, सचिन अवस्थी, अविनाश पांडे, चौथा है सुधीर चौधरी। तो आंसर है फर्स्ट का सेकंड, सचिन अवस्थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड by the government of India as the next ambassador of India to Turkmenistan. नवतेज सरना, वानी राव, टी कुमारन, विधु पी नैयर। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, NABARD recently organized the digital chopper to mark Foundation Day of Body, first 39th, second 58th, third 15th and sixth 26th। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा थर्ड का। और नबार्ड का हेडक्वार्टर भी याद कर लीजिएगा आप लोग, कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, नबार्ड किसको रेगुलेट करता है, तो रीजनल रूरल बैंक को ये रेगुलेट करता है। कब आया था, तो ये 2 अक्टूबर 1975 में इस्टेब्लिश करता है। जब भी रीजनल रूरल बैंक सेटअप होता है तो उसे आप इस रेशियो में बांट देते हैं 50%, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो ये सब रेशियो आपको जरूर याद होना चाहिए, 35% और 15%। 15% स्टेट गवर्नमेंट और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक इसमें निवेश करती है। तो पहला जो आरआरबी था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, और इसको स्पॉन्सर किसने किया था, सिंडिकेट बैंक। ये सब याद रखिएगा। आरआरबी का थॉट सबसे पहले, ये जो सिंडिकेट बैंक है ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने बोला नबार्ड हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। तो किसको कंट्रोल करता है, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्र बैंकों को कब सेटअप हुआ, 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिसेफ इंडिया हैज लॉन्च द रीमैगजीन कैंपेन in partnership with which entity?
to support the most valuable population and children during COVID-19 crisis. First CII, second नीति आयोग, थर्ड फिक्की एंड फोर्थ टेरी। फोर्थ का क्या हो जाएगा? फिक्की। फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। और दूसरा याद रखेंगे, इसके डिप्टी चेयरपर्सन कौन है? इसी को डिप्टी नहीं तो वाइस चेयरपर्सन कौन है? ये राजीव कुमार। ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन सीआईआई का कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई, ये सब याद रख लेंगे। कौन है अभी हेड? उदय कोटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। माइल जितने had recently announced his retirement from the sports of soccer. He was a former captain of national soccer team of which country? First Canada, second Australia, third Russia, and the fourth is England. The answer है fifth का second Australia. Question number 6. Who among these has been appointed as the Vice President of Asian Development Bank from India? First Ashok Lavasa, second Om Prakash Rawat, थर्ड सुनील अरोड़ा और चौथा है अचल कुमार ज्योति। तो आंसर हो जाएगा अशोक लावासा। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमेशा याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? फिलीपींस, मनीला। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज अनाउंस्ड बाय एशिया क्रिकेट काउंसिल, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हैज बीन पोस्टपोन्ड अंटिल व्हेन? फर्स्ट जुलाई 2022, second December 2021, थर्ड जून 2021 एंड फोर्थ मार्च 2021। तो आंसर हो जाएगा थर्ड जून 21। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज कंजीखड़ ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? पुडुचेरी, सेकंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है मध्य प्रदेश एंड फोर्थ है जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर हो जाएगा 8 का फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज बीन ड्रॉप्ड बाय ईरान इन इट्स चाबहार रेल प्रोजेक्ट इन जायदेन? फर्स्ट चाइना, सेकेंड इंडिया, थर्ड पाकिस्तान एंड फोर्थ है रशिया। तो आंसर हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस कॉल्ड शुद्ध टू मेक रूम्स कोविड फ्री? IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 IIT कानपुर। अगर ये सेशन आप लोगों को बच्चों पसंद आए हो तो बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और ये रेफरेंस कोड यूज़ कीजिए जब भी आप अनअकैडमी से कुछ भी परचेज करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस और एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आप लोग RRB, IBPS या SBI जो भी है, तो अगर सिर्फ इस साल को देख करके चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग नेक्स्ट ईयर जो भी होगा उसके लिए भी प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास इनफ टाइम है अभी और एग्ज़ाम का लेवल हर साल बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक और बहुत बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि क्राउड ज़्यादा हो जा रहा है, अच्छा में एप्लीकेंट हर साल बढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में सीट उसी तरीके से घट रहे हैं। करंट अफेयर के सेक्शन में साल से 1.5 साल के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने पड़ सकते हैं इस साल। रीज़न ये है क्योंकि लॉकडाउन में क्वेश्चन उतने बने नहीं। इस पॉइंट को भी कंसिडर कीजिएगा और सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं, हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर दें या 2 सब्जेक्ट पे तो वो